नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरिओम है। हम एक विद्यार्थी हैं। आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक डिस्प्यूट्स विवाद चल रहा है, जो कि एक एंकर हैं जिसका नाम है मिसेस संजना ओम कश्यप जी, जो एक इंडियन न्यूज एंकर हैं, जिन्होंने आज प्रेजेंट टाइम में आज तक में न्यूज एंकरिंग करती हैं। और इन्होंने जो अपना कैरियर स्टार्ट किया था दूरदर्शन से स्टार्ट किया था, जी न्यूज़ और न्यूज़ 24, आज प्रेजेंट टाइम में आज तक है। इन्होंने एक बयान दिया हुआ है, मतलब अपना एक टिप्पणी की हुई है कि जो शिक्षक हैं दो कौड़ी के हैं। ठीक है, तो आप बताइए, शिक्षक को दो कौड़ी कह रही हैं। ठीक है, आप का काम है, कहा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है मीडिया को। मतलब चौथा स्तंभ है हमारे भारत के संविधान के अनुसार कि आप लोग को क्या करना चाहिए कि आप क्लियर करें, जो गवर्नमेंट आप बातें रखें, जो एडवर्टाइजमेंट दे उसको आप विज्ञापन करिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो अच्छा है, जैसे स्वच्छता अभियान हुआ उसको आप चलाइए। लेकिन आप लोग क्या करती हैं, चाटुकारिता करती हैं। ठीक है, आप लोग दलाली वाला काम करती हैं, एजेंट का काम करती हैं। आप अपना देखती हैं कि ऐड हमें मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं। आप एज दी एजेंसी काम करती हैं। आप पब्लिक के काम तो करती नहीं हैं। और शिक्षक कब से दो कौड़ी हो गए। ठीक है, कहा जाता है कि समाज में अगर तीन व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक होते हैं शिक्षक, दूसरे होते हैं वैद्य जिसको आप डॉक्टर कहते हैं, और थर्ड होते हैं सेक्रेटरी, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मंत्री। अगर कहा जाता है कि अगर ये तीन लोग झूठ बोलते हैं तो समाज का विनाश हो जाएगा, क्योंकि जितने भी प्रोफेशंस निकले हुए हैं सब शिक्षक के पढ़ाए हुए ही स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट्स हों, आईटी हो, आप बीटेक करें, एमटेक करें, जिस भी सेक्टर में आप जाएं, आप एमडी बन रहे हैं, आप सीईओ बन रहे हैं, आप प्रोफेसर बन रहे हैं, आप लेक्चरार बन रहे हैं, सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को टीचर ने ही पढ़ाया हुआ है। हम भी पढ़ ही रहे हैं, हमारे भी बहुत सारे टीचर्स हैं। ठीक है, शिक्षकों ने आजकल आके, पहले क्लास में पढ़ाते थे, 10 स्टूडेंट पढ़ाते थे, 20 स्टूडेंट पढ़ते थे, पहले भी ट्यूशन का कल्चर रहा हुआ है, ट्यूशन का कल्चर रहा हुआ है। महाभारत से देख लीजिए, गुरु द्रोणाचार्य से देख लीजिए, पांडव से देख लीजिए, कौरव से देख लीजिए, रामायण में देख लीजिए, श्री रामचंद्र भी, लक्ष्मण जी, चारों भाई गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो एक कल्चर रहा हुआ है, ट्यूशन कोचिंग का पहले भी रहा हुआ है। ठीक है, जितने सारे यूट्यूब पे टीचर्स हैं, उनको आप कह रहे हैं दो कौड़ी के हैं। ठीक है, तो आप तो फूटी कौड़ी के भी नहीं हैं। ठीक है, आप जैसे बदतमीज आके ये ना बताएं कि टीचर दो कौड़ी के हैं या चार कौड़ी के हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये भारत को सोचना चाहिए, जिसकी अगर बात कहा जाए, जो पॉपुलेशन है भारत का, इसमें 1.472 1.48 बिलियन पीपल हैं। ये डेटा मैं बता रहा हूँ 2026 के अकॉर्डिंग, 2026 के अकॉर्डिंग 1.47 टू 1.48 बिलियन पीपल तक, 150 करोड़ की आबादी इसमें भारत जनसंख्या लेके बैठा हुआ है। और अगर आपको स्कूल का हाल देखना हो, अभी यूपी में देखिए, भूसा कलेक्ट करने के लिए जो गौशाला बनी हुई है, भूसा कलेक्ट करने के लिए टीचरों की ड्यूटी वहाँ पे लगाई गई हुई है। ठीक है, बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए जो हैं, या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो उनको रूल मिला हुआ है कि आप जाइए गांव गांव में जो गौशाला है उसके लिए आप भूसा कलेक्ट करिए। और पशुओं के लिए, जो पालतू जानवर हैं और जो जानवर घूम रहे हैं, गाय हैं, या जो सारे रोड पे चलते हैं, किसानों को जिससे समस्या होती है, शिक्षकों की ड्यूटी आप भूसा ढोने के लिए लगा दे रहे हैं। आप बताइए, जिस समाज में शिक्षकों की स्थिति ये है, दीनहीन, एकदम गरीब दलित शिक्षक, मतलब लोगों को लगता है दलित रहें, भिखारी रहें, दीन रहें, और ऐसे शिक्षक हैं, उस समाज का विकास क्या होगा। अंजना ओम कश्यप जी, किसी भी टीचर को आपसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो खान सर हों, चाहे विकार द्विवेदी सर हों, चाहे अवधूता सर हों, चाहे अलग पांडे सर हों, चाहे नीट की जो प्रिपरेशन कराते हैं, बहुत सारे जो टीचर्स हैं जो ऑन द यूट्यूब पे हैं या ऑफलाइन हैं, ऑनलाइन हैं मोस्टली, चाहे प्राइवेट टीचर्स हों। ये वही अंजना ओम कश्यप है ना, जो दिल्ली में चाणक्यपुरी है। चाणक्यपुरी कहा जाता है कि दिल्ली का एक बहुत रईस इलाका है, जहाँ पे जितने सारे राजदूत होते हैं, जिसे एम्बेसडर बोलते हैं, चाहे अमेरिका का एम्बेसडर हो, जितने सारे लोग हों वहीं पे रहते हैं। वहाँ पे एक स्कूल है, उसी स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल की सबसे हाईएस्ट फीस है। ठीक है, और जितने सारे मिनिस्टर्स हैं, किसी के मिनिस्टर्स के बच्चे, मोस्टली जो टॉप लीडर्स हैं, उनके बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स इंडिया में करते हैं, बच्चे फॉरेन कंट्री में पढ़ाते हैं। फॉरेन कंट्री मीन्स विदेश, जो अपना देश ना हो, दूसरे का देश को ही विदेश कहा जाता है, उस कंट्री में पढ़ाते हैं। और ये अंजना ओम कश्यप दिल्ली के सबसे चाणक्यपुरी स्कूल में, जो स्कूल है, उस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा फीस देती हैं। और यूट्यूब पे कह रहे हैं कि टीचर जो हैं वो दो कौड़ी के यूट्यूब के टीचर।
अंजना ओम कश्यप जी, आपको जीडीपी भी बात करने के लिए बोल दिया जाए, आप जीडीपी नहीं एक्सप्लेन कर सकती हैं। आपको पॉलिटिक्स बोल दिया जाए, पॉलिटिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती हैं। आपसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर, बैकग्राउंड, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप ये नहीं बता सकती हैं। आपसे अगर ये पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल किस कंट्री से लिया गया है, आप ये नहीं बता सकती हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्टिकल आपसे पूछा जाए, आर्टिकल पूछा जाए, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप चाटुकारता हैं, आप एजेंट हैं, आप दलाल हैं, और आप बताती हैं कि शिक्षक 2 कौड़ी के हैं। ठीक है, तो आपसे तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि टीचर 2 कौड़ी के हैं या 4 कौड़ी के हैं। दुर्भाग्य इस देश का जो ऐसे एंकरों की बात सुन के जो बोल रहा है कि शिक्षक 2 कौड़ी के हैं, ये हमें क्या, हम तो विद्यार्थी हैं। ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों टीचर्स हैं, कितने सारे पेरेंट्स हैं, कितने सारे बच्चे हैं जो अपने टीचर से पढ़ाते हैं। ऐसे लोग तो बायकॉट कर देना चाहिए। आप वही एंकर हैं ना जो नीट का पेपर लीक हो उस पर डिबेट नहीं करना है, हमेशा एसआई एएसआई का पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हो रहा है उस पर बात नहीं करना है, बिहार में यूपी पुलिस का लीक हो गया नहीं बात करना है, सीबीएसई के रिजल्ट में भी आया हुआ तो उस पर बात नहीं करना है, कितने सारे पेपर लीक्स हो रहे हैं उस पर बात नहीं करना है। आप गवर्नमेंट के एजेंट हैं और किसी पार्टी के नहीं। आप लोग हमेशा एजेंट वाला काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, किसी पार्टी की नहीं। जो गवर्नमेंट, जो पार्टी इस समय पावर में रहती है, गवर्नमेंट में रहती है, आप लोग उसी के चाटुकारिता करती हैं, आप उसी के पक्षधर होती हैं, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि मनी तो वहीं से आने वाला है। और अगर यूट्यूबर टीचर्स 2 कौड़ी के हैं तो आप ये बताइए, जो जीएसटी पे करते हैं, तुम्हारे बाबू पे करते हैं? आपके बाबू पे करते हैं जीएसटी 18%? ठीक है, और आप जो आज एंकरिंग कर रही हैं, आपको भी किसी टीचर ने ही पढ़ाया होगा, तो आपको यही टीचर पढ़ा के भेजे थे। और शब्द को बोलते समय आपने ये भी नहीं देखा कि मैं बोल क्या रही हूँ। बाकी जैसा देश वैसे एंकर, वैसे शिक्षक, वैसा समाज, वैसे लोग। ठीक है, तो ये सब हमारे समाज जैसे हैं वैसे लोग हैं, वैसे राजा हैं, वैसे प्रधानमंत्री हैं, वैसे मुख्यमंत्री हैं, वैसे रक्षा मंत्री हैं, वैसे विदेश मंत्री हैं, वैसे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वैसे रेलवे मिनिस्टर हैं, वैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। जैसे लोग हैं, जो डिमांड करते हैं मंत्री और पॉलिटिशियन, राजनेता, वही लोग देते हैं। हमारे देश के राजनेता बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जैसा डिमांड होता है सप्लाई तो वैसी होती है। मार्केट में आप भाजी लेने जाते हैं, फल लेने जाते हैं, तो जो आपकी इच्छा होती है दुकानदार वही देता है ना। दुकानदार मालिक नहीं है कि मैं कौन सा सब्जी और कौन सा फल रखूँगा। दुकानदार को ये बताया जाता है कि तुम ये सब्जी ये फल रखोगे तो वही हम खरीदेंगे, क्योंकि कंज्यूमर कौन, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में विदाउट डिमांड एंड सप्लाई काम तो होता नहीं है। कंज्यूमर कौन, हम। तो मैं ये डिसाइड करूँगा ना कि आप क्या सेल करेंगे, तो वो वही करते हैं जो आप डिसाइड करते हैं। बाकी आप समझदार हैं। धन्यवाद।